एक्ट शारदा पब्लिक स्कूल विजयपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं गिरिजा आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। व्याकरण भाग, इसमें संज्ञा और संज्ञा के भेद जानेंगे। कक्षा 5वीं और 6वीं के लिए। सुंदर हरियाली और परी, माँ बच्चे को घुमा रही है। फूल पर बैठी है तितली, घोड़ा भाग रहा है। सुंदर बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। बच्ची ने मिठाई खा रही है। लड़के साइकिल चला रहे हैं। लड़का खुश है। पेड़ फूल और फल देता है। बच्चा रो रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आम बहुत मीठे हैं। चलिए आगे की ओर। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति: पूजा, सुरेश, उमा, अकबर, सरिता, सतीश, राजू व मनु, लता आदि। वस्तु: घड़ी, गेंद, पेंसिल, बोतल, फल, साइकिल, कागज, किताब, पेड़, फूल, कुर्सी, पत्ता, दरवाजा, नल, छाता, टब आदि। प्राणी: मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, बंदर, भालू, भैंस, हाथी, ऊंट, लोमड़ी, बिल्ली, तितली, कुत्ता, मोर, कछुआ आदि। भाव: खुशी, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, भूख, प्यास, दुख। स्थान: उड़ीसा, दिल्ली, अमृतसर, आगरा, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, बीजापुर आदि। संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा 2 प्रकार है। तीसरा भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा: जो शब्द
किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति, भीमराव अंबेडकर व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण: भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद एक विशेष वस्तु है। ऋग्वेद लिखित रूप में मौजूद है। ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण: कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। दिल्ली निश्चित स्थान है, इसलिए दिल्ली यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे की ओर। जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा: किसी भी प्राणी जंतु समूह की जानकारी देने वाली संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: रानी किताब पढ़ रही है। किताब कहा गया है इस वाक्य में। कोई भी किताब हो सकती है। यहाँ किताब की पूरे समूह की बात की गई है, इसलिए किताब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा, बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य में बच्चे कहा गया है, अर्थात किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए बच्चे जातिवाचक संज्ञा है। आज हम फल खाएंगे। इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं लिया गया है, फलों के समूह की बात की गई है, इसलिए फल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे की ओर। द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा: वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण द्रव्यवाचक संज्ञा के: सोना, चांदी, दूध, तांबा, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, पीतल आदि। समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा: ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: मंदिर, जनता, कक्षा, परिवार, सेना, अस्पताल आदि। अन्य उदाहरण: पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड आदि। भाववाचक संज्ञा। परिभाषा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छाई, दया,
शांति, प्रेम, सफलता, बहुमूल्य, सुंदर, धैर्य, बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिसका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है, किंतु हम उन्हें न तो देख सकते हैं या न स्पर्श कर सकते हैं। उदाहरण: क्रोध, मिठास, शत्रुता, मित्रता, आक्रोश आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह कार्य। संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा विषय पर अवधारणा नक्शा कीजिए। धन्यवाद।